अगर हम अपने 4.5 बिलियन साल पुराने सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को देखें तो जब से ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हुई तब से वो अकेली नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा सा खूबसूरत साथी यानी चांद इसके साथ मौजूद रहा है। अगर प्लैनेट्स के साइज के हिसाब से देखें तो हमारा चांद बाकी सब प्लैनेट्स के साइज से ज़्यादा बड़ा और मैसिव है। जब ये पूरी तरह से रोशन हो तो पूरे आसमान को जगमगा देता है और इसे सदियों से खूबसूरती, पागलपन, जानवरों के बर्ताव, जादू टोना और इवन के चरखा काटने वाली औरत से भी जोड़ा जाता है। लेकिन दर हकीकत चांद का वजूद हमारी ज़मीन और इंसानों के लिए इस सबसे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। या यूं कहें कि अगर चांद मौजूद ना हो तो इंसानों का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चांद हर लम्हा ज़मीन के बर्ताव को इफेक्ट कर रहा है और ज़मीन पर ऐसे बदलाव पैदा कर रहा है जो इंसानी वजूद को कायम रखे हुए हैं। यानी अगर चांद है तो इंसान भी मौजूद हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि चांद किसी तरह से एक धमाके से फट जाए और खला में इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। इस धमाके के बाद चांद की बाकियात या मेट्रॉइड्स ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन पर आ गिरेंगी, जिससे भयानक तबाही होगी। जबकि ज़्यादातर टुकड़े ज़मीन के एटमॉस्फेयर के गिर्द ही चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, जिससे ज़मीन के गिर्द सैटर्न सितारे जैसे रिंग बन जाएंगे जो तमाम ज़मीनी सैटेलाइट को तबाह कर देंगे, जिससे ज़मीन पर मौजूद नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा और इंसानों का खला में सफ़र करने का ख्वाब भी अब ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। मगर ये तो दुनिया की तबाही का सिर्फ आगाज़ ही है। चांद हमारी ज़मीन के समुद्री पानी को 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर रहकर इसके बर्ताव को कंट्रोल करता है और ये ज़मीन के चारों तरफ घूमकर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ऊंची पानी की लहरें पैदा होती हैं। इसके अलावा हमारा सूरज भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के समुद्री पानी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सूरज के बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर नहीं होती, लिहाजा सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे समुद्री पानी पर ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन अगर चांद की बात करें तो ये सूरज की निस्बत ज़मीन के 400 गुना ज़्यादा करीब है। सो ये तो लॉजिकल बात है कि अगर चांद मौजूद नहीं होगा तो समुद्री पानी का तमाम कंट्रोल सूरज के सर हो जाएगा और तब ज़मीन का असल इम्तिहान शुरू होगा। ज़मीन पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू होंगी, सुनामी और टोर्नेडो ज़मीन की कोस्ट लाइन पर आना शुरू हो जाएंगे, तमाम जजीरे और समुद्री सतह से नीचे के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे, हर आबादी और इलाका पानी में डूब जाएगा। लेकिन यह प्रोसेस सिर्फ 1 घंटे तक चलने के बाद रुक जाएगा और पानी अपने बर्ताव को नॉर्मल कर लेगा, यानी रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक ज़मीनी हालात बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे होंगे। रात होते ही पूरे चांद की रोशनी जो पूरे आसमान को जगमगा दिया करती थी, मगर इंसान इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वो अब इसकी कदर को जानने लगे हैं और अब वो मुंतज़िर नज़रों से चांद को आसमान में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इंसान अपनी बाकी ज़िंदगी ना तो सूरज गिरहण को देख पाएंगे और ना ही चांद गिरहण को। चांद की मौजूदगी में ज़मीन 23.5 डिग्री पर टेढ़ा होकर घूमती थी और चांद इसे इस पोजीशन पर होल्ड करता था। मगर अब चांद की गैर मौजूदगी में ज़मीन यह कंट्रोल खो चुकी है और बुरी तरह से शेक कर रही है, यानी हिल रही है, जिसकी वजह से ज़मीन पर हर लम्हा मौसम बदल रहे हैं। जिन इलाकों के अंदर शदीद तरीन ठंड हुआ करती थी, वहाँ के लोग शदीद तरीन गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जबकि शदीद तरीन गर्म रहने वाले इलाके बर्फ़ से ढक चुके हैं। यानी मरी के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक की शदीद गर्मी पड़ रही है, जबकि कराची में बर्फबारी हो रही है। ज़मीन के नॉर्थ पोल अंटार्कटिका में जहाँ बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स मौजूद हैं, उनकी बर्फ़ पिघलकर समुद्री लेवल को मज़ीद बढ़ाने लगी है, जिससे मज़ीद तूफ़ान और सैलाब आएंगे और ज़मीनी एरिया को कवर कर लेंगे। हर लम्हा टेम्परेचर बदल रहा है और इस शेक की वजह से ज़मीन पर ज़लज़ले आना शुरू हो गए हैं और आतिशफ़िशां जो सदियों से खामोश थे वो उबल पड़े हैं और अपनी तबाही से दुनिया को घेरने के लिए निकल पड़े हैं, जिससे दुनिया की तकरीबन 1 अरब आबादी ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादातर वो लोग मारे जाएंगे जो या तो समुद्री इलाकों के करीब मौजूद हैं, मसलन कराची के लोग, या वो लोग जो आतिशफ़िशां पहाड़ों के करीब मौजूद हैं, यानी बलूचिस्तान के इलाके के लोग। हर लम्हा बदलते मौसम से ना सिर्फ समुद्री जानवरों का रहना मुश्किल हो जाएगा और वो बेतहाशा तादाद में मरने लगेंगे, बल्कि किसान भी फसलें काश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फसलों को काश्त करने के लिए मौसम इंतहाई अहम है और उसका एक पल का भी भरोसा नहीं, जिसके नतीजे में दुनिया को भूख और कहत का सामना करना पड़ेगा। और अब वो खाने को मसनूई तरीके से फार्म्स या लेबॉर्ट्रीज में तैयार कर रहे हैं, जिससे खाने की कीमत कई सौ गुना तक बढ़ चुकी है और हर शख्स इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ज़मीन की रोटेशनल स्पीड बढ़ जाने की वजह से उसका एक दिन जो 24 घंटे का हुआ करता था अब सिर्फ 3 घंटे का हो गया है और रात भी 3 घंटे की, यानी जो एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था और अब वो सिर्फ 6 घंटे का हो गया है। यानी साल में 365 नहीं बल्कि 1000 दिन बन चुके हैं। सूरज दिन में 4 मरतबा ज़मीन पर निकलता है और फिर डूब रहा है, यानी अब घड़ियों का मकसद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और साइंटिस्ट नई घड़ियां बनाने के लिए इस पर काम कर रहे हैं ताकि वक्त के बर्ताव को बेहतर तौर पर समझ सकें
अब सिर्फ 180 घंटों के अंदर पूरा हफ्ता मुकम्मल होने लगा है, जो कि पहले सिर्फ 7 दिन हुआ करते थे। इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीनी बदलाव को अडॉप्ट करने के बाद इस माहौल में रहना सीख चुके हैं और इंसानों के लिए चांद, जो इनके लिए खला के सफ़र और कायनात को ऑब्जर्व करने का करीब तरीन रास्ता था, जिसको बेस बनाकर वो बाकी कायनात को ऑब्जर्व कर सकता था, मगर अब वो चांद जा चुका है और अब एक तारीख बन चुका है, जिसको याद करके इंसान 24 घंटे के दिन और खूबसूरत मौसमों को याद करते हैं। हैरत अंगेज तौर पर साइंटिस्ट का कहना है कि ज़मीन के करीब तरीन सियारे यानी मार्स का भी किसी वक्त के अंदर एक बहुत बड़ा चांद हुआ करता था, बिल्कुल हमारी ज़मीन के जैसा। लेकिन अचानक इसके करीब मौजूद एक बहुत बड़ा सितारा एक सुपरनोवा धमाके से फट गया, जिससे निकलने वाली शदीद तरीन गामा रेडिएशन ने इसके चांद को तबाह कर दिया, जिसके बाद मार्स का एनवायरनमेंट तबाह होना शुरू हो गया और यहाँ जिंदगी का वजूद बचा ही नहीं। यकीनन इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत से लोगों के ज़हन में यह सवाल आएगा कि ऐसा तो अर्थ के साथ भी हो सकता है, तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? दरहकीकत नहीं, क्योंकि हमारी ज़मीन के करीब तरीन सितारे का नाम है अल्फा सेंटोरी, जो हमारी ज़मीन से 4.3 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद है और ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव है, जिसके फटने से हमारी ज़मीन या हमारे चांद को कोई खतरा नहीं। लेकिन आवारा शहाब साकिब के टकराने के खतरात हर वक्त चांद को रहते हैं, जैसा कि माजी में भी हो चुका है, और चांद पर पड़ने वाले बड़े बड़े गड्ढे इसका सबूत हैं। सो यकीनन इन तमाम इवेंट्स को सुनने के बाद आपको चांद की अहमियत का अंदाज़ा बखूबी हो गया होगा कि इसे बिला वजह नहीं पैदा किया गया और इसका वजूद इंसानी ज़िंदगी के लिए किस कदर अहम है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हंसी टीवी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।